इसके पहले हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स डिस्कस किए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्लूरल इफ्यूजन। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, फर्स्ट इज़ डेफिनेशन, दैट इज़ व्हाट इज़ प्लूरल इफ्यूजन, देन नॉर्मल मैकेनिज्म, then abnormal mechanism in pleural effusion, then classification of pleural fluid, then clinical features, then examinations, investigations and treatment. सबसे पहले देखेंगे what is pleural effusion. Pleural means lungs and effusion is the word which is related to the accumulation of fluid in the cavity. अगर कोई भी कैविटी में कोई भी फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो रहा है तो उस टर्म यूज़ करते हैं इफ्यूजन। नॉर्मली क्या होता है, प्लूरल कैविटी में प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है जो कि लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है और वो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। नॉर्मली ये प्लूरल फ्लूइड जो है वो 10 to 20 ml तक प्रेजेंट रहता है। अगर प्लूरल कैविटी में ये फ्लूइड की अगर क्वांटिटी बढ़ गई, दिस नोन एज प्लूरल इफ्यूजन। फिर देखेंगे नॉर्मल मैकेनिज्म। लंग्स में 2 लेयर्स रहती है। फर्स्ट इज़ पैराइटल लेयर, दैट इज़ आउटर, एंड इनर विसरल लेयर। ये 2 लेयर्स के बीच में प्रेजेंट रहता है प्लूरल फ्लूइड। अब प्लूरल फ्लूइड का जो फॉर्मेशन होता है वो ज़्यादातर होता है सिस्टेमिक वेसल्स ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन। ये प्लूरल मेम्ब्रेन में जो वेसल्स होती है, दैट इज़ कैपिलरीज, उसमें से फॉर्मेशन होता है प्लूरल फ्लूइड का। उसके बाद देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ प्लूरल इफ्यूजन। अगर प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशन है तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन से फैक्टर्स होंगे। देयर आर 2 फैक्टर्स। अगर फॉर्मेशन बढ़ रहा है प्लूरल फ्लूइड का, दिस इज़ फर्स्ट, एंड सेकेंड इज़ ड्रेनेज डिक्रीज ड्यू टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंक्रीज्ड फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल फ्लूइड। जैसे कि हमने पहले डिस्कस करा था कि प्लूरल फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है सिस्टेमिक कैपिलरीज, पल्मोनरी कैपिलरीज से। अगर इसमें प्रोडक्शन बढ़ गया तो फॉर्मेशन बढ़ेगा। अब इसके कॉजेज़ है अलग अलग। पहला देखेंगे इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन की कंडीशन में क्या होता है, वेसल्स की परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, जो कि फ्लूइड और प्रोटीन्स जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं प्लूरल कैविटी में। देन सेकेंड इज़ डिक्रीज्ड ऑनकोटिक प्रेशर। अब ऑनकोटिक प्रेशर क्या है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय प्रोटीन्स ऑन द वेसल वॉल। अगर ब्लड में प्रोटीन का अमाउंट कम है, मतलब अगर ऑनकोटिक प्रेशर कम है, तो वो ट्रांसफ़र होगा प्लूरल कैविटी में। दिस इज़ सेकेंड, ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज। देन थर्ड इज़ कैपिलरी वेनस प्रेशर इंक्रीजेस। दिस कंडीशन सीन इन हार्ट फेलियर। these are some condition where the formation of pleural fluid increases. देन सेकेंड मैकेनिज़्म हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ डिक्रीज ड्रेनेज ड्यू टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन। अगर प्लूरल कैविटी में प्लूरल फ्लूइड का ड्रेनेज कम होगा, मतलब जो लिम्फ नोड के थ्रू वो फ्लो होते जाता है वो अगर कम होगा, तो कैविटी में फ्लूइड बढ़ने के कारण प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशन आ सकती है। ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। अब ऑब्स्ट्रक्शन कोई मैलिग्नेंसी की कंडीशन में भी पॉसिबल है। अगर लिम्फेटिक वेसल में किसी तरीके का भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो ड्रेनेज नहीं होगा, फ्लूइड वहीं रहेगा और प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशन आएगी। दीज आर 2 मैकेनिज़्म। इसके बाद देखेंगे प्लूरल फ्लूइड का क्लासिफिकेशन, मतलब कितने कितने टाइप के प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट रह सकते हैं। देयर आर मेनी नंबर ऑफ टाइप्स। उसमें से कुछ टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ ट्रांसुडेट, सेकेंड इज़ एक्सुडेट, थर्ड इज़ प्यूरुलेंट, फोर्थ इज़ काइलोथोरैक्स एंड फिफ्थ इज़ हीमोरेजिक। फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रांसुडेट प्लूरल फ्लूइड। इसमें किसी भी तरीके का इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट नहीं रहेगा।
अगर कैविटी में प्लूरल फ्लूइड आ भी रहा है तो वो इन्फ्लेमेशन की वजह से नहीं रहेगा, प्रोटीन एब्सेंट रहेगा उसमें. ग्लूकोज लेवल कैन बी नॉर्मल. Then lactate dehydrogenase enzyme is normal and specific gravity is also normal. So there are many conditions जिसमें ट्रांसुडेट प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट मिल सकता है. सो पहले देखेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम. नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हाइपोप्रोटीनीमिया की वजह से ट्रांसुडेट फ्लूइड मिल सकता है. देन लीवर सिरोसिस, देन कार्डियक फेलियर. देन एक कंडीशन है मेक सिंड्रोम जिसमें ovarian tumor is associated with ascites and pleural effusion. Then superior vena cava obstruction is also one of the cause for transudate pleural fluid. Then second is exudate pleural fluid. इसमें इन्फ्लेमेशन की वजह से जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है दिस इज एक्सुडेट फ्लूइड. इसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट रहेगा, ग्लूकोज लेवल इसमें कम मिलेगा and lactate dehydrogenase enzyme level is increased and specific gravity of exudate fluid is also increased. Then इसके भी कुछ causes देखेंगे जैसे कि निमोनिया है, ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा, गैस्ट्राइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ट्यूबरकुलोसिस या पैनक्रिएटाइटिस या कोई भी अदर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है उसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा दैट इज़ एक्सुडेट प्लूरल फ्लूइड. देन थर्ड टाइप ऑफ प्लूरल फ्लूइड इज़ प्यूरुलेंट. सो अगर कोई सप्यूरिटी इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो उसमें प्यूरुलेंट प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट मिल सकता है. देन फोर्थ कंडीशन इज़ काइलोथोरैक्स. सो इसमें काइल का मीनिंग देखेंगे. सो काइल मीन्स व्हेन लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स देन दे आर नोन एज काइल. So the presence of chyle into the thorax is the condition of chylothorax. Then fifth condition आएगी hemorrhagic pleural fluid. So अगर ब्लड प्रेजेंट रहेगा प्लूरल फ्लूइड में तो दिस इज़ हीमोरेजिक प्लूरल फ्लूइड. अब इसके बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं. अगर मैलिग्नेंसी की कंडीशन है या थोरैसिक इंडोमेट्रायोसिस हो रहा है या हीमोफीलिया की कंडीशन आ रही है या कोई अमीबिक लीवर एब्सेस रप्चर हो रहा है जिसकी वजह से हीमोरेज हो रहा है तो दिस कंडीशन इज़ हीमोरेजिक. सो दीज आर ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लूरल फ्लूइड विच आर प्रेजेंट इन प्लूरल इफ्यूजन. सो दीज आर डेफिनेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्लूरल फ्लूइड्स जो कि हमने अभी डिस्कस करा. सो नेक्स्ट पार्ट we will discuss in another video.